चांदी में अब क्या होगा यहाँ से? क्या चांदी में यहाँ से और गिरावट की गुंजाइश है, या ये लेवल बाइंग के लिए अच्छा लेवल है, एक बार फिर से चांदी छलांग लगा सकती है? इसी पर हम बात करेंगे। किशोर उनवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इस पर बात करने के लिए, अनमोल सिल्वर के। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या व्यू सर आपका सिल्वर पे? चांदी तो बिल्कुल शांत हो गई है, चांदी के तेवर गायब हो गए, क्या लगता है आपको चांदी में अब? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि चांदी अभी हेडलाइंस ड्रिवन मार्केट हो चुका है। हम्म। कुछ भी न्यूज़, अगर हरमुज से जो भी न्यूज़ आता है तो हम्म। समझ लो, अगर वॉर शांत हो गया तो 10,000 की तेजी आ गई थी लास्ट वीक मार्केट में। हम्म। और अभी जैसे ही वापस डिस्टरबेंस होता है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड डाउन नीचे हो रहा है। तो चांदी कहीं ना कहीं 2,25,000 पे अच्छा बाई अब मिल रहा है। उसको स्ट्रेंथ मिल रहा है। 2,25,000 20,000 के आसपास जब MCX रहता है तो उसको अच्छा बाई मिल रहा है। और हायर रेट में 2,60,000 के आसपास में सेल मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी पूरा मार्केट ड्रिवन हो गया है। लेकिन अगर लास्ट ईयर का अगर आप रिकॉर्ड्स देखें इंपोर्ट्स में, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर चांदी इस साल भी इंपोर्ट्स इंडिया में अभी जनवरी में 617 टन के आसपास आ चुकी है। 486 टन्स के आसपास फरवरी में आ चुकी है। और मार्च के आसपास 250 टन के आसपास आ चुकी है। तो समवेयर जो लास्ट ईयर का आंकड़ा इंपोर्ट्स का देखे और ये साल का इंपोर्ट्स अगर देखे, तो चांदी कहीं ना कहीं सेम लेवल का इंपोर्ट्स इंडिया में आ चुका है, इन स्पाइट ऑफ द रेट्स बीइंग हायर। तो मेरे को लगता है कि चांदी कमिंग डेज में कहीं ना कहीं थोड़ा यही रेट्स पे चलेंगे। 2,25,000 का या 20,000 का लो देख लें और कहीं ना कहीं 265 270 का हाई देख लें। ओके। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस भाव पर चांदी खरीदनी चाहिए? क्या सुझाव आपका? सर, मुझे लगता है कि चांदी इस भाव में कहीं ना कहीं 2,35,000 40,000 पे एंट्री आप ले लीजिए फर्स्ट बाई पे। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो DGFT ने अभी लाइसेंस रिन्यूअल का भी अगर वो मैटर देखें तो इंपोर्ट्स इन इंडिया अभी रिस्ट्रिक्शन लेवल्स में आ चुके हैं। अभी उन्होंने बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। रिफाइनरी पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। तो DGFT ने अभी लाइसेंस रिन्यूअल फॉर रिफाइनरीज को अभी मना कर चुके हैं कि अभी कोई लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। सिर्फ दो कंपनी जो जिंक, अगर देखें तो हिंदुस्तान जिंक ले लो, MMTC पैम्प ले लो, इन दोनों कंपनी को ही अभी लाइसेंस मिला है। बाकी के लाइसेंस अभी रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो शॉर्टेज ऑफ चांदी मार्केट में ज़रूर रहेगी कमिंग डेज में। ऑलरेडी अगर देखें तो डिमांड ओवर सप्लाई, तो ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो डिमांड होगा वो अच्छा, जाते जाते ओके। स्क्वीज हो रहा है। जो लंदन मार्केट का जो सर्वे आया था कल, तो उसमें बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वीज हो। तो उसको ऐसे लगता है कि यू शुड बाय नाउ सिल्वर, कि पता नहीं ये कब यहाँ से वापस ट्रिगर हो सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब चांदी में बड़ी तेज़ी अभी भूल जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और ऐसे में एक बड़ी रैली आ जाएगी फिर से वही लेवल जो अभी हमने देखा था कुछ महीने पहले, मुश्किल है। इससे आप एग्री करते हैं? सर, एज ऑफ नाउ मार्केट्स डिमांड्स काफ़ी स्लो है। मार्केट्स बहुत स्लो चल रहे हैं। तो डिमांड इन सिल्वर इन इंडिया पर्टिकुलर बहुत काफ़ी स्लो हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स गायब हो चुके हैं। हम्म। ये काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद जो 4,20,000 के आसपास टच होके चांदी 2,40,000 पे आ चुकी है, तो वहाँ से इन्वेस्टर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो भी डिमांड आप देख रहे हैं ये बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे चांदी आप थोड़ा वेट करिए। 2,25,30,000 के आसपास ज़रूर बाई करना चाहिए। अच्छा, 2.25-30 के आसपास आप कह रहे हैं कि चांदी में बाइंग बनती है। अगर वो लेवल आता है तो आप बाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुनवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।